किए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फैंसी एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में 2 वीडियो डाले हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जो अब 102 से आगे की ओर रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, बीपीएससी, सब में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संग्रह हम लेकर आए हैं। दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 102 नंबर है कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, क्वेश्चन है 103। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? इसका आंसर होगा बी, डलहौजी। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? इसका आंसर होगा बूट का डिस्पैच। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के कार्य में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था ए, इसका ऑप्शन होगा ए, नियामक अधिनियम। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका आंसर होगा सी, 1835। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा डी, वारेन हेस्टिंग। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड मैकाले। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इसका आंसर होगा बी, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? इसका आंसर होगा बी, सर विलियम जोन्स। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? आंसर होगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? आंसर होगा आगे और सुधार करने के लिए भारत के उपयुक्तता की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? इसका ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका ऑप्शन होगा डी, मूल शंकर। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? इसका आंसर होगा सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम है? इसका आंसर होगा सी, पार्लियामेंटो सुधार। 120 क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? इसका आंसर होगा बी, 1858। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा सती के कुप्रथा। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? इसका आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय।
123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर होगा बी 1919 के। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? इसका आंसर होगा ए गोपाल हरि देशमुख। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ए जीके गोखले। 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिलान कीजिए स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में। इसका आंसर होगा सी। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था? इसका आंसर होगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। 130 क्वेश्चन करें किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? इसका आंसर होगा 130 के सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 131 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी श्री रामकृष्ण को। 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा डी पृथक निर्वाचन प्रणाली का लागू करना। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर होगा ए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग इसमें 700 का लगभग क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि आप 700 के 700 क्वेश्चन मार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? इसका आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय द्वारा। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? इसका आंसर होगा बी राजा राम मोहन राय द्वारा। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था ऑप्शन ए नरेंद्र दत्त। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? इसका आंसर होगा ए थॉमस मुनरो। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन होगा बी गोपाल कृष्ण गोखले। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? इसका आंसर होगा 141 का बी लॉर्ड डलहौजी। 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा ए विवेकानंद। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? इसका मतलब कि सी नंबर घटना राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, उसके बाद सारे के सारे ऑप्शन उसके ही शासनकाल में घटा हुआ था। 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? इसका ऑप्शन होगा बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में ऑप्शन सी खाली स्थान अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन होगा 146 के ए नियंत्रण बोर्ड।
147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में हर्ष प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन होगा बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? 148 का डी, लॉर्ड डलहौजी। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? इसका ऑप्शन होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 151 क्वेश्चन कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? इसका आंसर होगा ए, साइमन कमीशन। 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा सी, ड्यूक ऑफ कैंटनलैंड। 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा डी, चार्टर एक्ट 1853। 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इसका आंसर होगा बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? इसका आंसर होगा बी, नियामक अधिनियम। 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट 1928। 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसका आंसर होगा 157 का सी, थॉमस मुनरो। 158 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हंटर कमीशन को होगा ये के कमीशन कब हुआ था? 1882 में। इसका ऑप्शन होगा डी। 159 नंबर का है क्वेश्चन कि माउंट बेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? इसका आंसर होगा डी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर हड़पा गया था? इसका आंसर होगा डी, मैसूर। 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा सिपाहियों ने, ऑप्शन नंबर ए। 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका आंसर होगा 162 के डी, मंगल पांडे ने। 163 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 163 के ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 164 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 164 का होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? 165 किसी सैयद अहमद खान। 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका आंसर होगा डिज़रायली, ऑप्शन नंबर डी। 167 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? इसका आंसर होगा ए, बैरकपुर में। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा डी, हजरत महल। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? आरा से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तात्या टोपे कहाँ से किए थे? आप ऑप्शन में बताइएगा कमेंट देकर। 169 क्वेश्चन कर रहा है कि नाना साहिबा का दूसरा नाम क्या था? इसका आंसर होगा बी, धोंदू पंथ। 170 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। इसका आंसर होगा पहले हुआ था बैरकपुर में, डी, उसके बाद हुआ था मेरठ में,
बी उसके बाद हुआ था दिल्ली में, सी उसके बाद हुआ था झांसी में। ये ऑप्शन नंबर डी इसका 171 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा सी भारत विधाता। 172 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथों में काती हुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? इसका आंसर होगा डी गणेश वासुदेव जोशी। 173 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन होगा ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। 174 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा बी कलकत्ता में। 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी एओ होम। 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? इसका आंसर होगा ए दादा भाई नौरोजी। 177 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। 178 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा ए श्रीमती एनी बेसेंट। 179 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। इसका आंसर होगा बी एओ होम। 180 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। इसका आंसर होगा डी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 181 नंबर क्वेश्चन कर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। इसका आंसर होगा सी लखनऊ में। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए दादा भाई नौरोजी। 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था वर्ष किसमें? इसका आंसर होगा 1907 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? इसका आंसर होगा बी बाबा गुरदीप सिंह। 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। इसका आंसर होगा सी आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? इसका ऑप्शन होगा डी लखनऊ। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा बी WC बनर्जी। 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ए जॉर्ज यू। 189 कह रहा है कि कोमिंटैंग क्या था? कोमिंटैंग क्या था? 189 का ऑप्शन होगा डी चीन का एक राष्ट्रवादी पार्टी था। ये इतना खतरनाक है। ये सब कोरोना वायरस भारत में छोड़ रहा है। इस सब का नामो देख लो कैसा है। 190 नंबर क्वेश्चन का लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर होगा 190 का बी हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं में स्थानों के बंटवारे के बारे में। 191 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा सी बम्बई में। 192 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसका आंसर होगा ए एनी बेसेंट। 193 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा बी बंगाल गजट।
194 नंबर क्वेश्चन करा है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा ए, अमृतसर में। 195 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता को कहा जाता है? 195 का आंसर होगा टी, बाल गंगाधर तिलक। 196 नंबर क्वेश्चन करा है कि चंपारण में आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती का विरोध किया था? इसका आंसर होगा बी, नील। 197 नंबर क्वेश्चन करा है कि होम रूल लीग की शुरुआत शुरू की थी? इसका आंसर होगा बी, बीजी तिलक ने। 198 नंबर क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन करा है कि सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, होम रूल लीग, होम माने घर और रूल मीन्स नियम, इसका ये आयरलैंड की एक भाषा है होम रूल, जो भारत में सबसे पहले किए थे तिलक जी। तिलक जी किए थे मुंबई में, मुंबई नहीं सॉरी दोस्तों, पुणे में, और एनी बेसेंट ने की थी कहाँ पर? मद्रास में। तो दोस्तों कलकत्ता में इसका अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसमें आप ऑप्शन से श्रीमती एनी बेसेंट इसमें दिया हुआ है, लोकमान्य तिलक दोनों दिया हुआ है, तो हम आपको दोनों बता दिए। कलकत्ता में होम रूल की स्थापना नहीं हुआ था। 199 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? इसका आंसर होगा सी, लोकमान्य तिलक। 200 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा बी, होम रूल आंदोलन के दौरान। 201 हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था? इसका आंसर होगा बी, गदर आंदोलन से। 202 क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था? इसका आंसर होगा गदर पार्टी का मुख्यालय डी, सैन फ्रांसिस्को। 203 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? इसका आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। 204 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था? इसका आंसर होगा मंडेला। 205 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन भंग कब रद्द कर दिया गया था? इसका आंसर होगा 1911। 206 क्वेश्चन कर रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? इसका आंसर होगा बी, अरविंद घोष। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।